आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे मोदी सरकार परेशान हो जाए, जवाब देने को मजबूर हो जाए। दरअसल अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने फिर से कहा है कि चीन से भारत के संबंध बेहद जटिल हैं। चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा संसद में यह कहा गया है कि एलएसी पर 1 इंच जमीन भी चीन ने कब्जा नहीं की है। हमारी जमीन सुरक्षित है। पहले भारत के जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि चीन पर राहुल गांधी के बयान में कितना दम है? क्या राहुल गांधी को देश की जमीन की चिंता है या फिर अपनी सियासी जमीन को वो सींचना चाहते हैं, जो इस वक्त बुरी तरह से दरकी हुई है? राहुल गांधी किन किन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से दुखी हैं, इसे हमें समझना होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि फोन टेप किए जा रहे हैं। पूरा विपक्ष इस वक्त संघर्ष कर रहा है। मैं शायद पहला ऐसा आदमी हूं जिसे अवमानना के लिए इतनी बड़ी सजा मिली है। सरकार एजेंसियों का, यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं, सरकार उन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाई, बल्कि लोगों का हुजूम उस यात्रा में देखा गया। इस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान से सियासी कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी ने किस तरह से राहुल गांधी को घेरा है, बयानबाजी हुई है, इसे गौर से सुनिए। राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। जहां दुनिया मानती है कि भारत में बहुत काम हुआ है, मेरा फिर भी मानना है अभी तो मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, अभी तो आधार रखा है। नए भारत की बुलंद तस्वीर, नए भारत की बुलंद तस्वीर मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में भी दिखती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत की बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। जब दुनिया के नेता कहते हैं मोदी इज अ ट्रू पैट्रियट, दुनिया भर के नेता कहते हैं कि मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं, कोई पांव छूकर अभिनंदन करता है, कोई गले लगाकर अपनी सीट से उठ के करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े देशों के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह रहे हैं। और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से राहुल गांधी बयानबाजी दे रहे हैं, राहुल गांधी के बयान का मतलब क्या निकाला जाए? बाबा कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी सजा मुझे मिली, उतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली। हर गुनाहगार को सजा मिलेगी। गुनाह किया है तो उसकी सजा निश्चित है, संविधान के दायरे के अंदर है, न्यायपालिका के दायरे के अंदर है। अगर आप अपने आप को उससे ऊंचा समझते हैं, कोई राजा महाराजा परिवार से समझते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए 47 में रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। इसलिए सजा, आपने गुनाह किया उसकी सजा मिलेगी। और ये सजा जो आपको, जिसको सजा आप कर रहे हैं, ये सजा आपने अपने शासनों के अंदर अनेकों लोकसभा सांसद और विधायकों को दी है। वो जो सजा भुगत सकते हैं तो आप क्यों नहीं भुगत सकते? लेकिन दुष्यंत भाई, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जाकर लंदन में कह रहे हैं, इससे पहले ब्रिटेन में भी जाके बात कर रहे थे। तो क्या ये सही मर्यादित ढंग है? अगर वो पार्टी अपनी लोकप्रियता के बारे में बात करते, कर्नाटका जीत के बारे में बात करते या अपोजिशन लीडर की बात करते तो शायद बेहतर होता। देखिए, वो बाहर जाके झूठ बोलना आसान पड़ता है। देश में आकर जहाँ पे झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं, मीडिया वाले फटाफट पूछ जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसलिए एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर एक नेता नरेंद्र मोदी जैसे जो विश्व में जाते हैं, वहाँ गौरव बढ़ाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, उनको बिग बॉस कहा जाता था और देश को आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सब लोग आज की तारीख में उनकी कदर और इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की कदर और इज्जत करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली से, इंडिया से बाहर जाता है, हमेशा देश की बुराई के अलावा कोई काम नहीं करते और बुराई में वो सारा झूठ बोलते हैं जो पाप ऑलरेडी उन्होंने अपने शासनों में किया हुआ।
वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किस तरीके से समर्थन किया है और किस तरीके से बीजेपी पर पलटवार किया है, इसे भी एक बार गौर से सुनिए। तो कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ नहीं होता है। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण जो देश को नुकसान हुआ है उसकी बात अगर कोई भी जाकर बाहर करता है तो उसमें कोई क्या नुकसान है। कोई चीज़ आजकल छुपी भी नहीं है। आज ये देश डिजिटल एरा है और इसमें ये 2 मिनट में सारी बातें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। तो ये कहना कि हम यहाँ दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें, वहाँ तीसरी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं हो। एक भी लफ्ज राहुल गांधी जी विदेश में नहीं कहा कि जिसको लेकर ये बीजेपी पार्टी की प्रोपागेंडा मशीनरी इतना सक्रिय हो चुके हैं। मोदी जी, आप बाहर जाके क्या क्या कहते हो खुद को पता कर लो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको बॉस बोल दिया और खुशी खुशी चले जाए। हाँ, संघाई में क्या कहा था आपने? यूरोप में क्या कही थी आपने हमारे देश के खिलाफ? अपने ये नहीं कहते उस समय कि मोदी आने के पहले जितने सारे हिंदुस्तानी की पैदा हुई है ये देश में, वो सारे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो सारे मोदी जी आप खुद अब आने की बात पैदा हुए थे, आपको शर्मिंदा हो सकते हैं कि आपकी जमाने में हिंदुस्तान में ये हिंदुत्व वाले जो तेवर आप अपना रहे वो नहीं थे। लोगों में चैन थे, शांति थे, लोगों के अंदर मोहब्बत, लोगों के अंदर सारे अमन चैन की थे। इसके लिए आप शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप किस लिए शर्मिंदा महसूस किया? और हिंदुस्तान के लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे मोदी जी सत्ता पे आने का पहले, ये कहने का अधिकार आपको किसने दिया?